अच्छा, सीएसएस के हवाले से लोग समझते हैं कि भाई ऐसे लिखना ये कोई बड़ी साइंस है। तो ऐसे लिखना मैं समझता हूँ कि ऐसे की आपकी प्रिपरेशन बेसिकली आपकी जब प्राइमरी की एजुकेशन स्टार्ट होती है वहाँ से स्टार्ट हो चुकी होती है। आपका जो कंपोजिशन है, प्रेसी राइटिंग है, तो उसमें तो आपका वो बेसिक ग्रामर, बेसिक आपकी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो उसमें तो आई गेस कि आपका थोड़ा बस मॉडिफाई करने, चीज़ों को मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है। बाकी तो सीएसएस में कोई लिमिटेड स्कोप ही है इंग्लिश का। तो उस हवाले से जो सीएसएस में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, ट्रांसलेशन का आता है, कंप्रीहेंशन का आता है, प्रेसी का आता है, ग्रामर का आता है, पंक्चुएशन का आता है, उनको आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई करें और पास पेपर्स पे एनालिसिस करके उनको अटेम्प्ट करें तो वो आसानी से आपका हो जाना चाहिए। ऐसे राइटिंग उसमें आपको दो तीन टिप्स मैं देना चाहता हूँ कि एक तो आपका ग्रामर अच्छा हो, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक कोई भी ना हो, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। उसके अलावा आपका जो इंग्लिश एक्सप्रेशन है, लोग समझते हैं कि भाई बड़ा कोई हाई फाई इंग्लिश एक्सप्रेशन हो, कोई भारी वोकेब हो तब जाके पास होगा, तो ऐसा नहीं है। आप अगर सिंपल एक्सप्रेशन के साथ सिंपल लैंग्वेज में वो चीज़ लिखेंगे जो डिमांड कर रहा है एग्जामिनर, तो आपका ऐसे पास हो जाना चाहिए। प्लस में हम क्या करते हैं कि भाई एक टॉपिक उठाया तो हेफेजर्डली सारा उस पर लिख दिया, दुनिया जहान का जो भी नॉलेज था आपको उससे रिलेवेंट आपने लिख दिया। ऐसा नहीं करना। जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट आती है तो उस स्पेसिफिक स्टेटमेंट के मुताबिक आपने लिखना है कि भाई इस स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें रिलेट हो सकती हैं। फिर जो भी आपके ऑप्शनल्स हैं या करंट इश्यूज चल रहे हैं या दूसरी आपके पास कोई भी नॉलेज है, अगर रिलेवेंट आपको स्टेटमेंट के लगे तो आप रिलेवेंट अगर उसमें लिखेंगे तो आपका ऐसे इंशाल्लाह पास हो जाएगा, वो ऐसे फिर फेल नहीं हो सकता। अच्छा, ऑप्शनल्स की अगर हम बात करें तो सीएसएस में काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, उसमें आपको सिलेक्ट करने होते हैं 600 मार्क्स के सब्जेक्ट। अब मेरे जो ऑप्शनल्स थे वो इंटरनेशनल रिलेशंस था जो 200 का था, जेंडर स्टडीज़ था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, सिंधी था और यूएस हिस्ट्री था। अब स्कोरिंग ट्रेंड के हवाले से लोग सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें दो तीन टिप्स मैं देना चाहता हूँ कि ऑप्शनल्स की सिलेक्शन क्यों होनी चाहिए। एक तो आपका बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो सीएसएस की ग्रुपिंग में हैं तो आप उन पे जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके अलावा आपका अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो हिस्ट्री में आप देख लें कि अगर इस्लामिक हिस्ट्री है वो 100 मार्क्स का है, वो उसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है। उसके मुकाबले में अगर यूरोपियन हिस्ट्री है या यूएस हिस्ट्री है उसका सिलेबस थोड़ा छोटा है, उसकी हिस्ट्री थोड़ी डिफाइंड है कुछ ही एरियाज़ में, तो आप फिर उस पे जाएं। उसके अलावा काफ़ी लोग स्कोरिंग ट्रेंड को फॉलो करते हैं, स्कोरिंग ट्रेंड भी वाकई होते हैं, लेकिन जब वर्स्ट भी चलता है ना स्कोरिंग ट्रेंड, तब भी आपकी तैयारी ऑप्शनल्स के हवाले से इतनी होनी चाहिए कि आप उसको पास कर जाएं। तो आई बिलीव के स्कोरिंग ट्रेंड तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत होता है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन ऑप्शनल्स के अलावा या आपकी जो सिलेक्शन है ना वो भी लॉजिकल होनी चाहिए।